गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। भाई अभी बज रहे सुबह के 9:30 और आज के ब्लॉग की अपनी शुरुआत हो रही है भाई मानुकुआ से। हम गए हुए थे भाई वायोर अल्ट्राटेक सीमेंट गाड़ी लोड करने के लिए। लोड हो चुकी है गाड़ी, कल हम निकले थे लोड कर गाड़ी को और भाई अभी चल रहे हैं हम यहाँ से। और अपना भाई इस चक्कर का लोड है वो भाई अहमदाबाद का ही है, अहमदाबाद नारोल का। नो एंट्री में ही शायद खाली होगी, नारोल है इसलिए तो भाई नो एंट्री में ही होगी खाली। बाकी भाई चल रहे हैं अभी। और भाई ये वीडियो ना मैं 3 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो ना अपनी बहुत लेट चल रही थी। फिर मैंने सोचा यार वीडियो रेगुलर कर देते हैं। तो भाई एक बंदा अपने साथ आने वाला था लेकिन भाई उसको थोड़ा काम पड़ गया तो वो आया हुआ था और फिर वापस चला गया। तो भाई अभी इमरजेंसी आ जाती है किसी बंदे को तो भाई क्या ही बोलेंगे। फिर फिलहाल भाई अभी हम चल रहे हैं मानकुआ से और भाई आगे कहीं मेडिकल शॉप मिल जाए ना तो थोड़ी भाई मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं क्योंकि भाई बुखार आ चुका था कल बहुत ही ज़्यादा। तो एक टैबलेट ली थी कल, उसमें फ़र्क पड़ गया काफ़ी ज़्यादा। तो आज फिर होटल पर रात को फिर भाई मैं अल्ट्राटेक से निकला तो रात को होटल पर आकर सो गया था। होटल पर सो गया, फिर वहाँ से निकला, फिर भाई वहाँ से अभी नहा धोकर एकदम कंप्लीट होकर निकला हूँ। अब बस भाई मेडिकल देख रहा हूँ। भाई पीछे मेडिकल तो 3-4 है एक साथ में, लेकिन वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। वहाँ से भाई करीब आधा किलोमीटर आगे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती और वो भी भाई रोड पर। मैं बोला यार अब रोड पर क्या ही खड़ी करते हैं गाड़ी, कहीं आगे चलकर देख लेते हैं। यहाँ कहीं भाई मेडिकल शॉप मिल जाएगी तो ठीक है, वरना हम आगे ले लेते हैं शेखपुर वेखपुर, वहाँ पर चलकर ले लेंगे। तो भाई फिलहाल अभी भाई चल रहे हैं और अपने पीछे बस आ रही है, अपने गांव से आ रही है ये बस। भाई ये बस अपने गांव से आ रही है। जय शक्ति, जय भवानी। सुबह 7 बजे निकलती है अपने गांव से, भुज से फिर वापस आएगी माता का मठ दयापर तक आएगी, दयापर से फिर वापस जाएगी भुज और उसके बाद 5:30 बजे भुज से निकलेगी रात को 8:30 बजे अपने गांव। अभी भाई ये घोड़ा चल रहा है आगे, चल रहे हैं धीरे धीरे इसके पीछे हम। भाई ये घोड़ा ना रात को भी काफ़ी ज़्यादा इसने दिक्कत करी थी अपने को ओवरटेक करने में। यही है 3987। भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं सुख पर और भाई ये सामने है अभी मेडिकल शॉप। चलते हैं यहाँ पर मेडिसिन लेकर आते हैं। भाई अभी माधापर से निकल चुके हैं और भाई ये गाड़ी मेरे मामा का लड़का चलाता है, कोयला भरा हुआ है मोरबी का। भाई अब चल रहे हैं हम भाई कमानी वाले के पास। ग्रीस वाला बोल रहा है आपकी गाड़ी में 2 मेन पट्टे टूटे हुए हैं। मेन एक्सल जो है ना डिप्रेशन वाले, वो दोनों साइड के मेन पार्टे टूटे हुए हैं। लेकिन भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा है ना। मैं तो ना हमारे यहाँ पर भाई सुपरवाइज़र है ना, वो आए थे, सेठ भी आए थे देखने के लिए, लेकिन हमें तो किसी को दिख ही नहीं रहा है कि पट्टा टूटा हुआ है। लेकिन वो बोल रहा है मैं गारंटी देता हूँ पट्टा टूटा हुआ ही है। तो फिर सेठ ने कहा भाई आप जाइए और आगे चलकर चेक करवा लीजिए गाड़ी, सरदार जी के पास ले जाइए। तो अभी निकल तो चुका हूँ दीपक पंप का, तो मेरे को बोला है, लेकिन भाई दीपक पंप से फिर आगे पता नहीं कहाँ जाना है अपने को। वो किसी को फ़ोन कर लेते हैं। और अपने जो सब्सक्राइबर भाई है ना बकुल भाई, वो भी आ रहे हैं मिलने के लिए। अगले रविवार को आए थे, इस रविवार को भी आ रहे हैं। पिछले रविवार को तो इन्होंने बोला था कि आज भाई वीडियो मेरी मत बनाना। अब देखते हैं भाई, मैं इनसे पूछूंगा वीडियो बनाने का। अगर बोलेंगे ठीक है बना दो तो वीडियो बनाएंगे, वरना भाई कोई मना करे तो वीडियो कैसे बना सकते हैं फिर। एक गाड़ी ये खड़ी है भाई की, इसमें भी कोयला भरा हुआ है। ये रवाना हो रहा है अभी। 37-77 भी भाई इसी रोड पर चल रही है, क्या पता अपने को देखने को मिल भी सकती है। वो भी भाई ये बंदा ना राजस्थान लाइन में गाड़ी चला रहा है, जिसने खरीदा है ना गाड़ी को उसने भाई, वो भाई राजस्थान लाइन में चला रहा है। यही जोधपुर कोटा इसी लाइन में चल रहा है। ये नल वाले सर्कल से हम आ चुके हैं सीधा। भाई आगे से कहीं पर गाड़ी घुमानी है अपने को। भाई कहाँ घुमानी है कुछ
सही से पता नहीं है अपने को। मैं मदन सिंह को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ भाई, जो पार्किंग है ना उसके पास में कोई जगह है, वहाँ पर सरदार जी है, उनके पास चलना है। तो मैं पहले ना फ़ोन कर लेता हूँ मदन सिंह को, क्योंकि उसको तो मालूम ही होगा, वो 4-5 साल से इसी कंपनी में है। वैसे भाई सही है, इसमें भी पैसे बच रहे हैं। अगर मान लो बाहर मैं गाड़ी चलाऊँगा ना तो उससे भी भाई 2-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा ही बच रहे हैं, कम नहीं है। तो अभी दीपावली तक तो भाई इसी में रहते हैं। वैसे भी अपने को और कुछ काम है, तो भाई दीपावली तक तो हम इसमें ही रहेंगे। दीपावली के बाद में फिर देखते हैं भाई, कोई लाइन की गाड़ी देखेंगे। भाई अभी टायर वायर सब खोल दिए और पाटे और भाई यू बोल्ट वगैरह खुल चुके हैं। अब बस चेंज करने हैं पाटे, जैक वैक लगाया भाई। हालत ख़राब हो चुकी है हाथों की और कपड़ों की भी। टी शर्ट मैंने निकाल दिया तो। और भाई बकुल भाई भी अभी आए थे, यहीं से घूम कर चले गए। यहाँ पर पूछ रहे थे किसी को एड्रेस, लेकिन यहाँ से उन्होंने भाई यहीं से अपनी कार घुमा ली। और अपने को जाना है इस गली में। उनको भाई गली का आगे का नॉलेज नहीं था ना, इसलिए वो आगे चले गए। फिर वापस यहीं से घुमाई होगी शायद उन्होंने कार। वो खड़ी है पार अपनी गाड़ी। अब वो भाई पता नहीं कब आएंगे वापस घुमा कर गाड़ी को। फाइनली भाई अभी अपनी गाड़ी का काम हो चुका है एकदम कंप्लीट। और वो बकुल भाई भी आ रहे हैं पीछे। अब निकालते हैं यहाँ से गाड़ी। उनको पूछ लेता हूँ मैं खाना कहाँ पर खाएंगे, खाने का पूछ लेता हूँ। इनको बोलता हूँ आगे चलने का, या हम ही चले आगे। चलो हम ही चलते हैं आगे। ये अभी चल रहे हैं हम खाना खाने के लिए भाई के साथ में। गाड़ी को हमने साइड में पार्क कर दिया हुआ है। भाई बोल रहे हैं मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, तो हम नहीं लेंगे भाई को अभी। बोल रहे मैं कुछ टाइम के बाद में आऊँगा। ठीक है चलो। हाँ बुखार तो भाई दोनों को साथ में ही आ गया है। मैं इनको बोल रहा था कि भाई मेरे को बुखार आया हुआ है, तो ये बोल रहे मेरे को भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोनों बुखार वाले इकट्ठा होकर मिलते हैं कहीं पर। तो फिर भाई गाड़ी में काम वाम करवाया सभी। अभी भाई हाथ भी गंदे हैं पूरे। और भाई को भी भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान करा मैंने, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं होटल पर खाना खाने के लिए। खाना खाकर फिर निकलेंगे, चलेंगे ऑफिस पर, हिसाब किताब करना है अपना। और उसके बाद में भाई निकल चलेंगे अपने सफ़र के लिए। भाई भी अब जा रहे हैं यहाँ से अपने घर। और अब हम भी चलते हैं भाई अपनी गाड़ी में। यहाँ पर नल वाले सर्कल के पास में इधर ही गाड़ी खड़ी करी थी हमने। भाई खोलते हैं गाड़ी का दरवाज़ा और भाई अब चलते हैं गाड़ी में। ओह भाई आ चुके हैं गाड़ी में। भाई कार में तो एसी लगी हुई थी, लेकिन अभी ना गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि भाई दोनों दरवाजे बंद थे ना, इसलिए भाई अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और भाई फिर निकलते हैं यहाँ से, ऑफिस पर चलते हैं हिसाब देने के लिए। भाई ऑफिस पर हिसाब किताब अपना हो चुका है कंप्लीट। और भतीज आया था यहाँ पर, भतीज के पास रुके थे, थोड़ा चाय वाय पिया। और अभी भी टाइम हो चुका है 5:32। और भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। भाई फ़ोन अपना स्विच ऑफ होने वाला है, इसको पहले चार्ज लगा देता हूँ, शायद हो गया होगा। नहीं भाई अभी तक तो नहीं हुआ है। 5:33 हो चुके हैं। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, करते हैं आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू। भाई ये ऑफिस है अपने कृष्णा लॉजिस्टिक। अब चलते हैं यहाँ से। और भाई ये अभी हम पहुँच रहे हैं भुजोड़ी। और सिर्फ 2% चार्ज बचा था फ़ोन में, मतलब फ़ोन को भी लगा दिया है चार्ज में। अभी चल रहे हैं हम। अभी भाई चलते हैं और शेखपुर रुकते हैं हम, थोड़ा काम है, थोड़ा शेखपुर में काम निपटा लेते हैं, उसके बाद निकलते। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शेखपुर में, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे। और
भाई ये अभी हम आ चुके हैं भुजोड़ी। और भाई बकुल भाई भी नाराज़ हो रहे थे, बोल रहे थे भाई पिछले चक्कर जब आप यहाँ पर आए थे तब आपने बोला अभी लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कर कर आप निकल गए थे। उसके बाद भी भाई आप 8:30 बजे तक भुज में ही थे, तो 8:30 बजे निकले थे। अगर भाई इस बार ऐसा होगा ना कि आप यहीं पर हो तो भाई मज़ा नहीं आएगा। निकलो तो टाइम बता देना मेरे को, और वीडियो में दिखना भी चाहिए टाइम। तो भाई ये आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ, 5:37 हुए हैं। और भाई अभी हमने भुजोड़ी क्रॉस कर लिया हुआ है। फाइनली भाई डीजल भरवा कर निकल चुके हैं हम। भाई अभी बज रहे शाम के 7:30 और हम चल रहे हैं कंटिन्यू। अब हम पहुंचने वाले हैं बचाऊ। ये बाइक वाला बंदा क्या कर रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साथ में ही चल रहा है। चलो ओवरटेक तो कर ली बाइक की भी। भाई शीशा साफ करना है, वो हम करेंगे सामखियाली चलकर आके। भाई सामखियाली में खाना भी खा लेंगे क्योंकि भाई आज जल्दी थोड़ा खाना खा लेते हैं। देखते हैं भाई फिर नींद आती है या नहीं आती है पूरी नाइट गाड़ी चलाने में। वरना ना मैं तो भाई नाइट को, जब भाई मुझे नाइट में गाड़ी चलानी होती है ना, तब तो भाई मैं नाइट में ना काफ़ी लेट खाना खाता हूँ, 11-12 बजे। लेकिन इस बार तो भाई देखते हैं, अब जल्दी खाना खा लेते हैं। क्योंकि भाई एक बंदा बोल रहा था कि नाइट में जब किसी को गाड़ी चलानी हो ना तो उस बंदे को 8-9 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। तो अब भाई वही ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई। अभी 7:30 बजे सामखियाली पार कर हम कहीं खाएंगे खाना, तो 1 घंटा और हमें लग जाएगा। अभी हम बचाऊ पहुँचे नहीं है, बचाऊ पहुँचने वाले हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं बचाऊ से पहले जो लोधेश्वर होटल आती है ना, उसके पास पहुंचने वाले हैं हम। ये खाना अपना हो चुका है और ये बंदा अभी भाग रहा है यहाँ से। अब हम निकलते हैं यहाँ से भाई। अब निकलते हैं होटल से, खाना पीना अपना हो चुका है। और ये खड़ा है भाई, अब ये तो इधर देखेगा नहीं, इसको शर्म आएगी। ओ चचा ठीक है भाई। अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा हॉर्न बजा लेते हैं। वो भाई का कंटेनर भाई पार खड़ा है रोड पर, उस साइड में। अब भाई यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट साइड में टर्न। और भाई इस साइड में जाम आज भाई पहली बार देख रहा हूँ इस साइड में जाम, अहमदाबाद वाली साइड में जाने के लिए। भाई घोड़े चल रहे हैं ना आगे, इसलिए जाम लगा हुआ है। बाकी और कोई जाम नहीं है। रास्ता ख़राब है। और टेलर कितने हैं, 4 टेलर है भाई साथ में, 4 नहीं 3 टेलर है साथ में। ये आ रहे हैं भाई। भाई देख रहे हो कंटेनर में भी भाई कैसे हॉर्न लगे हुए हैं। शौकीन बंदा है ना। पार्किंग लाइटें भी सब लगी हुई है भाई। ये अभी हम पहुंच चुके हैं धांगध्रा, राइट साइड में धांगध्रा सिटी। और भाई हमें चलना है सीधा बाईपास के लिए। सिटी के अंदर तो जाने जैसा है ही नहीं, काफ़ी सारे सर्कल है छोटे छोटे से, जहाँ पर गाड़ी भी नहीं कटती है सही से। ये रोड जा रही है, वो गांव का गेट बना हुआ है। गांव क्या भाई सिटी है, बहुत टाइट सी सिटी है।